हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएम क्लासेज। आज की वीडियो में आप लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है और इसका व्यंजक क्या है तथा इसके व्यंजक को हम कैसे प्राप्त करेंगे ये आप सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या। हमने आपको जब आपके पहले चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने बताया था कि जब आवेश समान प्रकार के हो तो वैसे हमने आपको दो प्रकार के आवेश बताया था। एक तो बताया था धनात्मक आवेश, दूसरा बताया था हमने ऋणात्मक आवेश। हमने उसमें बताया ये था कि जब दोनों आवेश एक जैसे होते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात अगर प्लस प्लस है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, और यदि दोनों आवेश अलग अलग हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या हम यूं कहें कि अगर एक आवेश प्लस और एक आवेश माइनस है तो वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो आवेश चाहे वो एक जैसे हों या अलग अलग हों, मतलब चाहे दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, और चाहे एक प्लस और एक माइनस हो, उन दोनों को हम चाहे नजदीक लेकर के आए या दूर लेकर के जाएं, दोनों ही कंडीशंस में अर्थात आकर्षण में भी और प्रतिकर्षण में भी हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो किया गया कार्य हमारा उस निकाय में संचित हो जाता है, जिसे हम किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या समान प्रकार के आवेशों और विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने या दूर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, वो कार्य उस निकाय में संचित हो जाता है, जिसे हम उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है इसके व्यंजक की व्युत्पत्ति हम कैसे करेंगे। तो व्यंजक की व्युत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी चित्र बनाएंगे वो आप कैसे बनाएंगे। तो चित्र के लिए हम वैद्युत क्षेत्र को ही मान लेंगे, और उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई दो बिंदु लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हमने यहाँ पर एक निकाय लिया है ए और बी, या हम एक निकाय ए बी की बात कर रहे हैं। ये ए बी प्लस Q1 व प्लस Q2 कूलाम के आवेशों से बना है, अर्थात इन दोनों के बीच में जब भी कोई बल लगेगा तो वो रहेगा प्रतिकर्षण बल। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश प्लस प्लस ही हैं। तो एक निकाय ए बी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है जो प्लस Q1 व प्लस Q2 कूलाम के आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, स्मॉल आर। या हम ये कहें कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल आर मीटर है। ये जो हमारा निकाय ए बी है ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जो या तो निर्वात है या वायु है, अर्थात ए बी निर्वात या वायु में रखा हुआ है। अब अगर हमें इस निकाय ए बी के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि चाहे आप आवेश प्लस Q1 को ले लीजिए या प्लस Q2 को ले लीजिए। हम ये मानेंगे कि चाहे आप प्लस Q1 जिसको भी लेंगे, आप चाहे Q1 को लें या Q2 को लें, दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक आवेश को हमें अनंत पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे, चलिए हम मान ले रहे हैं कि प्लस Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर के कहां पर है, अनंत पर है। तब आवेश प्लस Q1 के कारण जब यहाँ आवेश है तो ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, या आवेश प्लस Q1 को अगर हम बिंदु B तक लेकर के जाना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जब हम कार्य करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर हम वैद्युत विभवांतर का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमने आपको बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, माना एक निकाय ए बी दो आवेशों प्लस Q1 व प्लस Q2 से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी स्मॉल आर मीटर है। ये निकाय निर्वात या वायु में रखा है। इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए माना कि आवेश प्लस Q2 बिंदु B पर ना होकर अनंत पर है, तब आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव का व्यंजक आपको हम बता चुके हैं, V = 1/4πε0 × Q/R। तो अगर यहाँ पर हम लिखें तो ये हो जाएगा V =
1/4πε0, क्योंकि अगर माध्यम निर्वात या वायु ना होता, कोई और होता तो उस माध्यम को हम के मानते, तो यहाँ पर 1/4πε0 इंटू कैपिटल के भी जुड़ जाता। और लेकिन यहाँ पर जब के नहीं है तो केवल 1/4πε0 लिखेंगे। आवेश यहाँ Q/R होता है, आवेश Q1 है तो ये हो जाएगा Q1 और बटे स्मॉल r वोल्ट। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है, इस आवेश प्लस Q2 को बिंदु B तक वैद्युत क्षेत्र में लेकर के आना। यहाँ लिखेंगे तब आवेश प्लस Q2 को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। हमने आपको विभव का जो व्यंजक बताया था तो हमने बताया था V = W/Q0, जहाँ Q0 परीक्षण आवेश था। जब यहाँ पर हम परीक्षण आवेश नहीं ले रहे हैं, हमने आवेश प्लस Q2 लिया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q2, और जब किया गया कार्य हमको निकालना होगा W बराबर, तो ये हो जाएगा Q2 और गुणे B। तो अगर उस मान को यहाँ पर हम रखें तो W बराबर Q2 गुणे B, और उसके बाद B का मान हमारे पास 1/4πε0 इंटू Q1/R है, तो यहाँ लिखेंगे B का मान रखने पर, अगर हम B का मान रखेंगे तो W बराबर Q2 और गुणे B का मान 1/4πε0 इंटू Q1/R, या इसे आप चाहें तो W बराबर 1/4πε0 इंटू Q2 को आप इसके साथ ले जाइए और बटे R जोड़। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य और कार्य का मात्रक जोड़ होता है। अब हमने आपको जब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बताई, तब हमने आपको बताया कि दो आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाने या दूर ले जाने में हमें कुछ मात्रा में कार्य करना पड़ता है। वो कार्य उस निकाय में संचित हो जाता है, जिसे हम उस निकाय की संचित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किया गया कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जब किया गया कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो हम W को हटा के क्या लिखेंगे, जहां कार्य है वहां हो जाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात कैपिटल U। तो यहां लिखेंगे यही किया गया कार्य W निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, अतः W को हटा के हम U लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/R जोड़। ये आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर की जाएगी।